सर ने कहा है 8 चैप्टर सिर्फ करें आप, 81 मार्क्स गारंटीड है। गारंटेड है जी आपके। ठीक है, बाकी भी इंशाल्लाह वो एमसीक्यूज आपको जो शेयर करेंगे उनमें से इंशाल्लाह आ जाएंगे। ठीक है, और पूरे आपके 85 नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। पेयरिंग स्कीम होती है ना, वो सबसे की पॉइंट होता है तैयारी के लिए। स्मार्ट वर्क है ना, स्मार्ट वर्क। तो पेपर बच्चों आपका आता है 123 नंबर का, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें से आपने अटेम्प्ट करना होता है 85 का। अगर मैं पेयरिंग स्कीम पूरी करने के बाद बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर करने और वो चैप्टर करने के बाद, ये इंपॉर्टेंट चीज जी, वो चैप्टर करने के बाद किस तरह से इनके सारे शॉर्ट और सारे लॉन्ग कवर हो जाएंगे। उसके बाद मजे की बात ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें आपने सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं। थोड़ा सा जो पेयर आपने 3 बताए हैं ना, उनके लॉन्ग क्वेश्चन भी बच्चों को जरा लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताने लगा हूं। वह हम लॉन्ग क्वेश्चन जरा बता दें ताकि बच्चे तैयारी शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का इस्लामियात का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपका पेपर किस तरह का हुआ और कितने मार्क्स आपके उसमें से आएंगे इंशाल्लाह। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आमीन भी लिख देना है। चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज इंशाल्लाह लेके आते रहेंगे। अब अगला पेपर आपका अहम पेपर है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। कुछ बच्चों के बायोलॉजी का पेपर है, कुछ बच्चों का मैथ का पेपर है, वो भी आगे 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। बायोलॉजी कुछ नए सिलेबस के साथ दे रहे हैं, कुछ पुराने सिलेबस के साथ इंप्रूव कर रहे हैं और साथ में सप्ली का पेपर दे रहे हैं। कुछ बच्चे नए सिलेबस के साथ स्मार्ट सिलेबस का पेपर दे रहे हैं और इसी तरह मैथमेटिक्स का भी यही सिनेरियो है, कुछ ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस। अभी ये वीडियो जो है इसमें हम बायोलॉजी न्यू सिलेबस जो है, जो ALP सिलेबस है, जिन बच्चों ने अभी पहली दफ़ा बोर्ड के एग्जाम देने हैं स्मार्ट सिलेबस, उनके बारे में है। उनके गेस्ट पेपर, अहम शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और पेयरिंग स्कीम में कौन कौन से चैप्टर आपने सारे चैप्टर करने हैं, थोड़े करने हैं, सारे करके सारे किए बगैर गुजारा हो जाएगा कि नहीं होगा, पूरे नंबर कैसे लेने हैं, गाइड करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर गजनफर साहब। सर जी बहुत शुक्रिया आपका बच्चों को गाइड करने के लिए। बच्चों को ज़रा बता दें कि पहली दफ़ा इन्होंने बायो का पेपर फर्स्ट ईयर में आके देना अभी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने इनवाइट किया और हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें हमारी सारी एनर्जी, सारा फोकस, सारी दुआएं, ये सब कुछ बच्चों के लिए। तो सबसे पहले जी अभी हम बायो की ना पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे, जो न्यू सिलेबस की पेयरिंग स्कीम है। क्योंकि जो पेयरिंग स्कीम होती है ना वो सबसे की पॉइंट होता है तैयारी के लिए। स्मार्ट वर्क है ना, स्मार्ट वर्क। तो पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे हम लोगों को पेयरिंग स्कीम का आइडिया ही नहीं पता ही नहीं होता, वो बस हम अन्यवा तैयारी कर लेते होते थे और बस ऐसे फिर गुजारे होता है। बिल्कुल ऐसे जाके अभी जो है वो हमने बच्चों को टू द पॉइंट चीज़ों को बताना होता है ताकि बच्चे जो है वो हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। जी बिल्कुल। तो ये पेयरिंग स्कीम हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पेपर कभी भी 85 नंबर का नहीं आता, पेपर 123 नंबरों का आता है। सेकंड ईयर का भी जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें भी हमने यही बात डिस्कस की थी। बिल्कुल। फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही जी। पेपर बच्चों आपका आता है 123 नंबर का, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें से आपने अटेम्प्ट करना होता है 85 का, यानी कि आपने 85 आउट ऑफ 85 नहीं लेने होते, आपने 85 आउट ऑफ 123 लेने होते हैं, जो कि एक आसान काम है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। तो अब इसमें आपका जो पेपर है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक इसके MCQs होते हैं, दूसरा हिस्सा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है और तीसरा हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। तो अगर हम नए सिलेबस की बात करें तो नया सिलेबस, नई किताब है और इसमें ये है कि कुछ चैप्टर्स नए लग रहे हैं वो पुराने, ठीक है। और मैट्रिक की किताब से वो मुंसलिक हैं, उनसे मुतल्लिका हैं। 9th और 10th में बच्चों ने वो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किए गए। तो समटाइम्स बच्चों को नहीं पता चलता कि ये चैप्टर 9th में था कि नहीं, नाम से नहीं पता चलता, नाम से नहीं पता। ठीक है। मैं अभी पेयरिंग स्कीम भी बताऊंगा और मैं साथ साथ चैप्टर्स के नाम और बाकी भी आपको बताऊंगा कि आपने ये चीज़ मैट्रिक में कहाँ पर पढ़ी थी। कमाल है सर, जबरदस्त। तो सबसे पहले चैप्टर्स की जो तादाद है वो ऑफिशियली तो आई थी 12, ठीक है ना। अब लेकिन एक चैप्टर उन्होंने स्किप कर दिया, ठीक है। अब स्मार्ट सिलेबस में एक चैप्टर पूरे का पूरा निकाल दिया, चैप्टर नंबर 7, वो था कंप्यूटेशनल एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। वो एक बिल्कुल ही नया चैप्टर था, मैट्रिक में उसका कोई जिक्र नहीं था और वो चैप्टर एक एडवांस टेक्निक्स वाला चैप्टर था, यानी कि वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज और बायो का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। बट अभी जो इस साल बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए ये चैप्टर पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि अभी स्मार्ट सिलेबस तो नहीं होगा। तो खैर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर्स रह गए हैं जी, कितने? 11 चैप्टर है, ठीक है। पहले हो गए थे 12, पुरानी फर्स्ट ईयर में 14 चैप्टर्स हुआ करते थे, तो इस दफा उन्होंने चैप्टर्स कर दिए रिड्यूस। अब अगर हम MCQs की बात करें तो MCQs जिन चैप्टर्स में से एक MCQ आना है वो जरा आप नोट डाउन कर लें। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, इनमें से आना है एक MCQ।
फिर है चैप्टर्स वो जिनमें से 2-2 MCQs आने, चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आने, चैप्टर नंबर 4 में से 2 MCQs आने, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11 और 12, इनमें से 2-2 MCQs। ठीक है, तो ये MCQs की एक डिवीजन होगी। उसके बाद अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलें जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो आने 12 और बच्चों ने अटेम्प्ट करने हैं 8 करने। ठीक है, दूसरे पार्ट में भी 12 आते हैं और 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, और तीसरे में आते हैं 9 और 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 33, जिसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं 22। ठीक है, तो ये एक बड़ी बच्चों के लिए चॉइस है, बड़ी ब्लेसिंग है और बच्चों के लिए बड़ी आसानी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट जो इसमें चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने, चैप्टर नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने और चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने। ठीक है, इस तरीके से ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे जाकर मैं पेयरिंग स्कीम पूरी करने के बाद बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर करने और वो चैप्टर करने के बाद, ये इंपॉर्टेंट चीज जी, वो चैप्टर करने के बाद किस तरह से इनके सारे शॉर्ट और सारे लॉन्ग कवर हो जाएंगे और फिर भी इनके चैप्टर्स कुछ ऐसे बच जाएंगे जो इनको करने की जरूरत ही नहीं है। वो जब चीज एक मेरी 500 में रही है, हाँ जी, तो 1000 खर्च करने की क्या जरूरत है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने, चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने, चैप्टर नंबर 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने, चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से 3 शॉर्ट आने। ठीक हो गया सर। चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट आने और चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट आने। टोटल 9 शॉर्ट 3 चैप्टर्स में से आ जाने। ठीक है, जिसमें से इन्होंने 6 करने। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पेयरिंग स्कीम हो गई। अभी लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के हवाले से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा चैप्टर नंबर 1 और 11 का। 3 पेयर इनमें से भी करने 3 है, 5 पेयर आएंगे, 3 करने आपने। तो पहला पेयर बनता है चैप्टर नंबर 1 और 11 का। दूसरा पेयर बनता है जी चैप्टर नंबर 3 और 9 का। तीसरा पेयर बनता है चैप्टर नंबर 6 और 10 का, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 बनता है। उससे अगला क्वेश्चन नंबर 8 है जो चैप्टर नंबर 2 और 12 का पेयर है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 जो चैप्टर नंबर 4 और 8 का पेयर है। बड़ी इन्होंने वो किकली सी डाली। हाँ जी, ये बच्चों को वो अपनी तरफ से घुमाते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि हमने बीच के रास्ते निकाल लिए। कमाल है, सर ने उन्होंने बड़ी मुश्किल की है कि पहले को 11 से मिला दी, दूसरे को 10 से मिला दिया, चौथे को 8। बड़ी अजीब सी पेयरिंग स्कीम बना के, लेकिन सर ने आपके लिए मेहनत की हुई है, आपके लिए एक आइडिया जो है वो किस तरह से आपने थोड़े चैप्टर करने हैं। मैं ना सर जरा ये चाहता हूँ कि मैं बच्चों को ना चैप्टर्स के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दूँ। उसमें ये है कि जो हमारे चैप्टर्स हैं ना उनके नाम मैं आपको बता दूँ और साथ में ये भी बता दूँ कि उनका 9th के साथ और 10th के साथ क्या रिलेशन है। ये आपके लिए बड़ी आसानी की वजह बनेगा। सबसे पहला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर 9th क्लास में था और ये 9th क्लास में बायोडाइवर्सिटी के नाम से ही चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, और उसमें आप क्लासिफिकेशन भी पढ़ते थे। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर के अंदर ये चैप्टर बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। क्लासिफिकेशन में हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं और बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये चैप्टर उन्होंने आधा कर दिया स्मार्ट सिलेबस की वजह से। अब इसमें बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक ही निकाल दिया उन्होंने और सिर्फ क्लासिफिकेशन का टॉपिक इसमें शामिल है। तो ये चैप्टर एक किस्म का 60% चैप्टर रह गया, 40% इन्होंने खत्म कर। अच्छा, जो दूसरा चैप्टर ना वो है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये चैप्टर 9th में तो नहीं था, लेकिन 9th में बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर के अंदर ही इस चैप्टर का कुछ ना कुछ हिस्सा था। और अगर आप अभी फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर याद कर लेते हैं तो आपको ये दूसरा चैप्टर भी समझ आ जाएगा, क्योंकि ये भी मिलता है। हाँ, ये सेम है तकरीबन। तीसरा चैप्टर जो है वो सेल्स एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेलिज है। ये चैप्टर 9th क्लास में सेल्स एंड टिश्यूज़ के नाम से हुआ करता था और ये बच्चों ने पढ़ा हुआ है। इसमें ये है कि कुछ चीज़ें एडवांस लेवल की हैं, कुछ चीज़ें न्यू हैं, फर्स्ट ईयर में नई चीज़ें तो होती हैं, ऐसे नंबर थोड़ी आ जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये ना 10th क्लास की केमिस्ट्री में एक चैप्टर हुआ करता था, बायोकेमिस्ट्री। ये उस चैप्टर का फोरशैडो है, ये उस चैप्टर की कॉपी है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर भी आप यही चीज़ें पढ़ोगे। तो अगर किसी को चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मुश्किल लगता है तो अगर उसको 10th क्लास का बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर आता है तो उसके लिए ये भी आसान है, ये मुश्किल नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है वो एंजाइम्स वाला चैप्टर है। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 एंजाइम हुआ करता था, सेम है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का जो है वो बायो एनर्जेटिक्स है। ये 9th क्लास में बायो एनर्जेटिक्स के नाम से एक प्रॉपर चैप्टर हुआ करता था। इसमें एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, इसमें थोड़ी डिटेल ज़्यादा हैं, बट कॉन्सेप्ट वही है जो 9th क्लास वाला है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर 7वां चैप्टर तो निकल गया, 8वां चैप्टर आ गया प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ पर गेम थोड़ी सी बदल जाती। वो कैसे बदल जाती है? 9th क्लास में ना सर इन्होंने जो बोर्ड वालों ने या किताब लिखने वालों ने ये किया हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल्स के पोर्शन
हर चैप्टर के अंदर डाले होंगे। ठीक है ना। जैसे अगर वहाँ पर एक चैप्टर है रेस्पिरेशन, जी सर, ठीक है ना, या गैशियस एक्सचेंज, उसमें प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज, एनिमल्स में गैशियस एक्सचेंज। फिर एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन, प्लांट्स में न्यूट्रिशन, फिर एनिमल्स में न्यूट्रिशन। फिर एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट 9th क्लास में, उसमें प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट, फिर उसी चैप्टर के अंदर एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट। ठीक है। एक ही चैप्टर के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के टॉपिक्स उन्होंने बताए होते हैं। फर्स्ट ईयर में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ईयर में उन्होंने 9th क्लास के हर चैप्टर में से प्लांट वाले पोर्शंस को निकाल कर यहाँ पर एक ही चैप्टर बना दिया, जिसका नाम रख दिया प्लांट फिजियोलॉजी। कमाल। ठीक है, ये बायो की ब्रांच होगी ये तो फिर। हाँ, ये बायो की एक पूरी ब्रांच है, ठीक है ना, स्टडी ऑफ फंक्शंस जिसको हम कहते हैं जी। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें 9th क्लास के वो चैप्टर्स जिनमें प्लांट का पोर्शन हर चैप्टर में आता था, उन्होंने वहाँ से प्लांट का पोर्शन निकाल के एक पूरा चैप्टर बना दिया। अब इसके बाद जो चैप्टर फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सिर्फ इंसानों के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिर्फ इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक हो गया। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सिर्फ इंसानों के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ये सिर्फ इंसानों के बारे में। ठीक हो गया। यानी कि पहले जो हर चैप्टर के अंदर प्लांट का पोर्शन पढ़ा जाता था, फिर एनिमल का पोर्शन पढ़ा जाता था, ह्यूमन का पढ़ा जाता था, अब उन्होंने वो अलग कर दिए। समझने में भी आसानी होगी। जी, यानी कि ये कोई नई चीज नहीं है, पुरानी है, ये चीज पुरानी है, पैकेट नया बना दिया, पैकेट नया बन गया है ना, माल पुराना ही चल रहा है। सही बात। ठीक है, तो चलें जी, पेयरिंग स्कीम हमने डिस्कस कर ली। बच्चों को ये बताएं कि इन्होंने कौन कौन से चैप्टर करने हैं। जी, मेरे पास ना 2 प्लान्स हैं, ठीक है, प्लान ए है और प्लान बी है। प्लान ए उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं जी कि हम मैक्सिमम मार्क्स हमने लेने हैं, और हमने एक तो वो बच्चे जो कहते हैं कि हमने 85 में से 85 ही लेने हैं, 84 पर भी नहीं आना, 84 पे भी नहीं आना, पोजीशन लेनी बोर्ड में। वो बच्चे तो है ना, उन्होंने तो मेरी वीडियो यहाँ से कर देनी है स्किप। उन्होंने कहना जी हमने तो पूरे चैप्टर करने हैं, हमने तो स्मार्ट की तरफ जानी नहीं है। हाँ। अब वो बच्चे जो कहते हैं जी कि हमने 80+ मार्क्स लेने, नहीं, वो अगर ये वाला प्लान करते हुए बाकी साथ में थोड़ा सा एडिशनल कर लेते हैं, तो पूरे जो मैं प्लान बताने लगा हूँ उसमें से बच्चों के 81 नंबर आने हैं। तो फिर रह गया पीछे 4 तो, और चैप्टर करने हैं 8। अच्छा, 3 चैप्टर निकाल दो और 4 नंबर साइड पे कर दो, ठीक है ना। यानी कि उन 3 चैप्टर में से सिर्फ 4 नंबर के MCQs हैं बस, बाकी सारा 81 नंबर का पेपर आपका इन 8 चैप्टर्स में से होगा, जो मैं अभी आपको बताने लगा। तो बेटे सर ने कहा है 8 चैप्टर सिर्फ करें आप, 81 मार्क्स गारंटीड है जी आपके। ठीक है, बाकी भी इंशाल्लाह वो MCQs आपको जो शेयर करेंगे उनमें से इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है, और पूरे आपके 85 नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम जरा शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बात करते हैं, ठीक है ना। कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसको क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, उसमें आपने चैप्टर नंबर 1 करना है। पहले ये चैप्टर के नाम तो बता देना, कौन कौन से चैप्टर नंबर बताएं। चलें, जो चैप्टर्स आपने करने हैं 8 चैप्टर, पहले जरा वो देख लें जी, वो कौन कौन से हैं। वो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12। अच्छा, ये चैप्टर ये देखते सुनते जाएं, ठीक है ना। जो नहीं करने, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स है, एक लंबा चैप्टर है। उसके आखिर में उन्होंने थोड़े मुश्किल टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, वो भी सवाल आने के चांसेस हैं जो बच्चों ने पहली दफ़ा पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये चैप्टर अगर आप ना करें तो आपके 81 नंबर आए। बिल्कुल। चैप्टर नंबर 4 है वही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्चुअल लगता है, कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, ठीक है। इनको बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नहीं आता तो वो भी ये वाला चैप्टर स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह का होता है चक्कर, ये बच्चे भी स्किप कर सकते हैं। अब जो चैप्टर रह गए वो मैंने आपको बताए 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11 और 12। इससे आपके सारे के सारे लॉन्ग, सारे के सारे शॉर्ट कवर हो जाएंगे, और MCQs भी बस 4 MCQs रह जाएंगे। और अगर आप वो जो 3 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, जाहिर बात है अपने सिलेबस तो कवर किया हुआ है, आपने लेक्चर्स तो सारी जगहों पे लिए होंगे जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं बच्चों जी, तो आपको वो आते ही होंगे। अगर आप सिर्फ एक दफ़ा उनको गो थ्रू कर लें तो आपके MCQs बिल्कुल ऐसे होंगे, ठीक है। और जो हम नोट्स देंगे, अगर आप सिर्फ वो वाले नोट्स ही कर लें तब भी इंशाल्लाह आपके MCQs सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जरा बताने लगे थे आप शॉर्ट जी, मैं शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बताने लगा था। अगर आप चैप्टर नंबर 1 करते हैं तो आपका पहले पार्ट के 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो गए। चैप्टर नंबर 8 करने से पहले पार्ट के 3 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, करने 4 होते हैं, 5 हो गए, ठीक है ना। आप 3 कर लें क्योंकि आपके 5 इस तरह से कवर हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 करेंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन वहां से कवर हो गए आपके, तो टोटल आपके 8 हो गए। 3, 3, 6 मतलब एक एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, अगर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। 8वें के 9 आ गए, वाह। हाँ जी, 8वें के 4 सवाल अगर आप कर लेंगे ना अटेम्प्ट, तो आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जबरदस्त। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पार्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अंदर आपने चैप्टर नंबर 2 करना है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, वो आपका कवर हो गया। चैप्टर नंबर 5 ये लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से नहीं है,
अच्छा 11 चैप्टर में से ना एक चैप्टर इन्होंने छोड़ा है जिसमें से लॉन्ग नहीं आना, बाकी सब में से लॉन्ग आ वो चैप्टर 5 है, वो चैप्टर 5 है। एंजाइम्स का चैप्टर बड़ा छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है और इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने, तो आपका ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, इसी पार्ट के अंदर चैप्टर नंबर 12 भी आ रहा है जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। आप 3 करेंगे तो आपके 8 पूरे हो जाएंगे, आप 4 कर देंगे तो आपके 9 पूरे हो जाएंगे। 9 एक एक्स्ट्रा सवाल आपका। उसके बाद मजे की बात यह है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें आपने सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं, एक चैप्टर नंबर 6 और एक चैप्टर नंबर 10। पूरे 6 सवाल इसमें आपके 3-3 सवाल आने हैं, पूरे 6 सवाल कवर हो जाने हैं और ये दोनों चैप्टर्स को मिलाकर सवाल नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा पेयर भी कवर हो जाएगा। पेयर भी कवर होगा, यानी कि ये 2 चैप्टर आपको जब वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, ठीक हो। तो इस तरीके से तकरीबन ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं 12 नंबर के और 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनते हैं 16 नंबर के जी। तो 28 नंबर का पेपर जो वो इन 2 चैप्टर्स में से आ रहा है। नहीं, इनका एक इसमें से छठे और 10वें में से एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आना है। हाँ जी, ये पूरा पेयर है छठे और 10वें का। तो छठे और 10वें में से 4-4 नंबर का सवाल नहीं आएगा? 4-4 आएगा, 4 नंबर का इसमें से आएगा, 4 का उसमें से, 8 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के हो गए और ये 12 नंबर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हो गए। ठीक है ना, तो 20 नंबर का पेपर इसमें से आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। वो भी एमसीक्यूज भी, हाँ एमसीक्यूज भी अभी इसमें ऐड होंगे, सारी बात। ठीक हो। अच्छा जी, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो गया। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर्स मैं आपको बताऊं तो अपने 3 पेयर करने हैं। पहला पेयर आपका चैप्टर नंबर 1 और 11 का बनता है। चैप्टर नंबर 1 हमेशा आता होता है हर किताब का, तैयार हो, ठीक है। और चैप्टर नंबर 11 जो है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। 9th क्लास में ट्रांसपोर्ट का चैप्टर भी यही हुआ करता था और इसकी खूबसूरती ये है कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाल दी। इन्होंने स्मार्ट कर दिया। हाँ जी, इन्होंने बीमारियां निकाल दी हैं इनमें से और जो मुश्किल किस्म के टॉपिक्स थे वो भी इन्होंने निकाल दी। ठीक है ना, तो ये सिर्फ हार्ट के मुतालिक टॉपिक है, दिल के मुतालिक एक खूबसूरत सा चैप्टर। तो कुछ अहम लॉन्ग क्वेश्चन तो बताएंगे ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा आपको। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है जिसमें चैप्टर आपका होगा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10, ठीक जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी पार्ट भी कवर करवा रहा है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है और ये होगा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 12 में से। चैप्टर नंबर 2 वही वायरस और बैक्टीरिया वाला, ये बड़ा ही छोटा सा चैप्टर और इसमें से 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और वही मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह उसी में से आ जाएंगे। ठीक है, और हमने इस दफ़ा अकेडमी में जब टेस्ट लिए थे ना, तो इस चैप्टर का जब टेस्ट आता था चैप्टर वाइज, उसके बाद क्वार्टर बुक वाइज, उसके बाद हाफ बुक वाइज, फिर फुल बुक वाइज, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें है 3 से 4। वही तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी कि मैं नया लॉन्ग क्वेश्चन निकालूं कहाँ से, क्योंकि चैप्टर छोटा सा ऊपर से उन्होंने और स्मार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये बच्चों को बड़ा आसान लगेगा। अच्छा, ये 3 पेयर आप सजेस्ट करेंगे? मैं ये 3 पेयर कर रहा हूँ जी, 81 नंबर आप। बाकी जो 8 आपने बताया उसमें से 2 एक और भी पेयर मेरे ख्याल बच्चों का कवर हो रहा होगा उसमें से जी। 8 चैप्टर बताया ना आपने? हाँ जी, तो 8 चैप्टर में से कवर हो सकता है बिल्कुल, एक लॉन्ग क्वेश्चन और अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप ये वाले पेयर करेंगे ना फिर आपके पूरे 81 नंबर आपके, मतलब मैंने मैक्सिमम वो चैप्टर निकाले हैं जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स अटेन होंगे। ठीक है ना, तो अगर आप इसके अलावा कोई कवर पेयर करेंगे ना तो उसमें से एमसीक्यूज कम हो जाएंगे, शॉर्ट कम हो जाएंगे, जिस वजह से आपके 81 से 80-79 हो सकते हैं। बिल्कुल। ये देखें, आपको लगता है बड़ी बस वीडियो बन रही है, पता ही नहीं इसके पीछे प्रॉपर मेहनत है बेटा। सारी एक नंबर को हमने जो वो कैलकुलेट करके फिर 81 बिल्कुल, और कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, ऐसे वीडियो नहीं बन जाती। जी बिल्कुल। तो ये है जी प्लान। अभी प्लान बी है। प्लान भी उन बच्चों के लिए होता है जो नानी के घर गए रहते हैं सारा साल, छुट्टियां करते रहते हैं। इस दफा छुट्टियां भी बड़ी हुई हैं, ठीक है ना, स्मार्ट इसी वजह से तो सिलेबस हुआ है। तो उन बच्चों के लिए ना जी हमारे पास चैप्टर्स हैं 6। ठीक है, 6 चैप्टर्स। गैस करें कितने नंबर का पेपर आएगा? 6 चैप्टर में से इनका को मेरे ख्याल में 45 नंबर का तो हो जाएगा, 71 नंबर का पेपर आएगा। वो 6 चैप्टर करके 71 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। सर का प्लान है, जिन बच्चों ने भी कुछ तैयारी नहीं की, कोई 12 चैप्टर करने की जरूरत नहीं आपको, 11 चैप्टर करने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ आधे चैप्टर करके 71 मार्क्स आ जाएंगे। 72 सर कर दिया आपने, आउट ऑफ 85। वाह वाह। चैप्टर सुन लें, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। ये वो चैप्टर हैं जिनमें से मैक्सिमम नंबर मिल रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 10 नंबर आते हैं टोटल आपके, चैप्टर नंबर 2 में से 9 मार्क्स बनते हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 12 मार्क्स का पेपर आता है, चैप्टर नंबर 8 में से 14 मार्क्स का पेपर आता है, चैप्टर नंबर 11 में से भी 12 मार्क्स का पेपर आता है और चैप्टर नंबर 12 में से 14 मार्क्स का पेपर। ये 6 चैप्टर करने से सारे लॉन्ग कवर हो जाएंगे आपके। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं जी कि नहीं थोड़ा सा और मेहनत कर लें हम, चैप्टर नंबर 6 ऐड कर दो इसके अंदर,
79 मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 85। 7 चैप्टर्स करके 79 जबरदस्त। ठीक है, फिर 79 वाले और 85 वाले एक ही साथ में खड़े हो जाएंगे। करीब एक ही सब में खड़े हो गए। मैं तो याद को हमने एक साथ में ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ठीक है जी, तो ये हमारा प्लान है बच्चों, भरपूर मेहनत करें। और अभी मैं आपको थोड़ा सा जो पेयर आपने 3 बताए हैं ना, उनके लॉन्ग क्वेश्चन भी बच्चों को जरा लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताने लगा हूं। हम लॉन्ग क्वेश्चन जरा बता दें ताकि बच्चे तैयारी शुरू कर दें। जैसे सबसे पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर के अंदर स्मार्ट सिलेबस आपको पता होगा, ठीक है। हम चैनल के अंदर भी वो अपलोड कर देंगे जो स्मार्ट सिलेबस है, उसमें जो टॉपिक स्किप हो गए हैं वो हम अपलोड कर देंगे सर। ठीक है सर। इसमें जो पहला सवाल आपका बनता है वो है राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डोमेन यूकैरिया। ठीक है जी। दूसरा सवाल है फाइलम पोरीफेरा, लॉन्ग क्वेश्चन है फाइलम पोरीफेरा। अच्छा, ये किंगडम एनिमेलिया के फाइला आपने याद करने हैं, 9 फाइल आपके सिलेबस में दिए गए हैं। कोशिश करें सारे फाइल ही कर लें क्योंकि चैप्टर पहले ही स्मार्ट हो चुका है। अगर आप स्मार्ट सिलेबस के होते हुए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप चैप्टर में से मजीद अपनी तरफ से कोई स्मार्टनेस ना करें। हाँ, जितना स्मार्ट हमने कर दिया, जितना स्मार्ट गवर्नमेंट ने कर दिया है, बस उस पर करें, खुद इसमें मजीद स्मार्टनेस ना करें वरना नुकसान हो जाएगा, एफिशिएंसी नहीं मार ना। तो फाइला सारे कर लें। इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, फाइलम पोरीफेरा इंपॉर्टेंट है, फाइलम मोलस्का इंपॉर्टेंट है, फाइलम आर्थ्रोपोडा इंपॉर्टेंट है, फाइलम अकाइनोडर्मेटा इंपॉर्टेंट है। और आखिर पे एक सवाल मैंने बनाया है, कंपेयर एक्सक्रीटरी, ये नोट कर लीजिएगा, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लैटवर्म्स एंड राउंडवर्म्स। ये सवाल करने से आपके 2 फाइला मजीद कवर हो जाएंगे। अच्छा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन मजीद कवर हो जाएंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन करने से। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर की तरफ चलें तो जैसे मैंने आपको बताया था छोटा सा चैप्टर है, फिर भी मैंने खींच के उसमें से 6 सवाल बना दिए हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाहर से नहीं लॉन्ग क्वेश्चन कोई आएगा इंशाल्लाह। पहला सवाल है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दूसरा सवाल है राइट अ नोट ऑन एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, इसकी डायग्राम लाजमी करिएगा। तीसरा सवाल है क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड लोकेशन ऑफ फ्लैजेला, ऑल्सो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डायग्रामेटिकली इंपॉर्टेंट है। गिव एन अकाउंट ऑन नॉर्मल फ्लोरा, ये एक नया टॉपिक है और आसान है, मुश्किल नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, निशान लगाते हैं जब पकड़े निशान लगाते हैं। और आखिरी सवाल है राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज का टॉपिक आपने तैयार करना है। चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कौन से ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। ये चैप्टर पुरानी फर्स्ट ईयर में भी होता था सर। ठीक हो गया। पहला सवाल है डिस्कस द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉर्मली इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद डायग्राम, जी स्कीम इसको कहते हैं, 9th में भी था। दूसरा सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन केमियोस्मोसिस, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ केल्विन साइकिल, जिसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्केच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, नॉर्मली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ द क्रेब्स साइकिल इज द कंप्लीशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑफ ग्लाइकोलिटिक प्रोडक्ट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि क्रेब्स साइकिल को आपने एक्सप्लेन करना है, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी बदल दी है क्रेब्स साइकिल। ठीक है। उसके बाद है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सर। ये चैप्टर फर्स्ट ईयर पुरानी में भी था, नई में भी है। मैंने वो चैप्टर्स जो पुरानी फर्स्ट ईयर में बार बार बोर्ड में पूछे जाते रहे हैं वो सवाल, अब चूंकि फर्स्ट ईयर के पेपर तो नए सिलेबस के मुताबिक पहली दफा होने लगे, लेकिन पास पेपर वही है ना, पास पेपर इनके पास नहीं है। पुराने बच्चों के पास पास पेपर हुआ करते थे, उनसे अंदाजा हो जाता था ये सवाल बार बार आया। बट नए सिलेबस में जो सवाल पुराने सिलेबस के जैसे हैं ना, और वो वहाँ पर बार बार आया करते थे, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर का नाम है। उसके अंदर पहला सवाल है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये पुरानी फर्स्ट ईयर में भी बहुत आता था। राइट अ नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड डिस्कस कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड एम्फीसीमा, ये 3 बीमारियां आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है जी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें पहला सवाल है राइट अ नोट ऑन चैम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ हार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है गिव एन अकाउंट ऑन कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ईसीजी इन डिटेल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आखिरी सवाल है डिस्क्राइब 2 पाथवेज ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ बोन इन डिटेल्स,
ये फर्स्ट ईयर में ऐड हो गया, पिछली दफ़ा सेकंड ईयर में हुआ करता था ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बोन का स्ट्रक्चर आपने याद करना है। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये भी सेकंड ईयर का टॉपिक और ये 12 आया हुआ है। एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग तीनों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑन जॉइंट्स एंड इट्स टाइप, ये सबसे ज़्यादा आया जाने वाला सवाल है। पहले ये सबसे ज़्यादा आया करता था और उम्मीद है कि इस दफ़ा भी यही आएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल इन डिटेल, ये एक लंबा टॉपिक है, 3-4 सफ़ों का टॉपिक है। ठीक है, अगर आप ये पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे तो इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो वो आपका कवर हो जाएगा। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें से आपको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पूछा जा सकता है या बायोकेमिस्ट्री ऑफ स्केलेटल मसल पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। और आखिरी सवाल है व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल एट मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये अहम तरीन वो तीन आपने सजेस्ट किए थे वो, तो बेटा उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और मैं आपको बताता चलूँ ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है सर ने अहम MCQs निकाले हुए हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन ये हम आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी सेंड करेंगे इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट के अंदर लिंक मौजूद है, उसको फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। और ये भी बताता चलूँ जो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी, वो उस वीडियो को देख लें। उसमें से उनकी स्कीम जो मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं या जिनकी सप्ली है अपनी सप्ली को जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, वो पेयरिंग स्कीम और उनके बारे में भी सर ने प्लान है, वो दूसरी वीडियो उसको लाजमी देख लीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।